और अब रुख करते हैं अगली खबर का। देश का पहला इंटरस्टेट बाघ ट्रांसलोकेशन पूरा हुआ। पेंच प्रबंधन को चकमा दे रही बाघिन PN 224 को पकड़कर राजस्थान भेजा गया। सोमवार की सुबह राजस्थान के बूंदी स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक विशेष अनुकूलन बाड़े में उसे छोड़ा गया। अब MP के पेंच की बाघिन PN 224 राजस्थान के बाघों का भविष्य कैसे बदलेगी, ये रिपोर्ट देखिए। MP की बाघिन PN 224 अब राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में दहाड़ लगाएगी। MP ने बाघ संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार अंतर्राज्यीय हवाई ट्रांसलोकेशन के जरिए PN 224 बाघिन को राजस्थान में भेजा। ये इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन बाघों की प्रजनन दर बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन करने में मदद करेगा। नई बाघिन का रामगढ़ में बसना स्थानीय प्रजातियों के बीच सामंजस्य बनाए रखेगा, साथ ही जैव विविधता को भी मजबूती प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई 3 साल की बाघिन PN 224 को रविवार देर रात MI-17 हेलीकॉप्टर से जयपुर लाया गया, जिसके बाद सोमवार को सुबह बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बने एक विशेष अनुकूलन बाड़े में इसे छोड़ा गया। आज हम सुबह 6:30 बजे के करीब उसको बजालिया एनक्लोजर हमारा जयपुर में उसके अंदर छोड़ दिया। तो किस प्रकार से टेकुलाइज किया गया, कितने दिन लग गए, कौन कौन सी टीमें मौजूद थी? बेसिकली हमारा राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुल मिला के 200 के अधिक कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ और हमारा अधिकारीगण सब कुल मिला के इस कार्यक्रम में मौजूद होके। फिलहाल MP के पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन PN 224 को सुरक्षित रूप से शिफ्ट किया गया है। सुबह ठीक 6:35 पर बाघिन को सुरक्षित रूप से एनक्लोजर में छोड़ा गया, जिसके साथ ही रामगढ़ के जंगलों में MP की बाघिन की दहाड़ गूंज उठी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस ऐतिहासिक पल की जानकारी सोशल मीडिया पर फोटो साझा कर सार्वजनिक की। बता दें कि ये राजस्थान का पहला सफल अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन है, जिसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। सरिस्का, रामगढ़, मुकुंदरा में जो टाइगर हैं वो रणथंभौर से ही शिफ्ट हुए हैं और इनब्रीडिंग के खतरे को देखते हुए दूसरे स्टेट से लाना बहुत ज़रूरी है। आपके जैसे पेंच हो गया, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, तो आने वाले समय में और भी बाघ बाघिन आएंगे। इसको 10-15 दिन के अंदर छोड़ दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा जंगल के अंदर। तो हो सकता है कि ये बच्चे भी दे साल भर के अंदर, तो उनका जीन पूल बदल जाएगा। तो अपने को रणथंभौर से दूसरे अलग टाइप के टाइग्रेस, रामगढ़ और आने वाले समय में दूसरे टाइगर रिजर्व जैसे मुकुंदरा और सरिस्का और रणथंभौर में भी देखने को मिले। बहरहाल, ये ट्रांसलोकेशन राजस्थान की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाना और जेनेटिक विविधता को मजबूत करना है। रणथंभौर के पास स्थित रामगढ़ विषधारी को राज्य के महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है। NDTV के लिए बूंदी से सलीम अली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का हृदय स्थल होने के साथ ही अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए भी मध्य प्रदेश जाना जाता है और टाइगर स्टेट इन्हीं में से एक है। आखिर क्यों इसे टाइगर स्टेट कहते हैं, जान लेते हैं आंकड़ों के जरिए। अब आपको बताते हैं कि भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 है। ये दुनिया में बाघों की संख्या का 75% है, जिसमेम अकेले MP में 785 बाघ हैं। ये आंकड़े देश में सर्वाधिक हैं। प्रदेश में 4 से 5 सालों में 259 बाघ बढ़े हैं। ये बढ़ोतरी 2010 में कुल आबादी 257 से भी ज्यादा है। और ऐसे में यह जानना भी आपके लिए दिलचस्प होगा कि टाइगर स्टेट बनने के कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश को यह तमगा मिला है। तो टाइगर स्टेट बनने के कारण क्या है, अब ग्राफिक्स के जरिए उन्हें भी आपको बताते हैं। MP के टाइगर स्टेट बनने के 4 अहम पहलू हैं। पहला पहलू, गांवों का वैज्ञानिक विस्थापन। 2010 से 2022 तक टाइगर रिजर्व में बसे गांवों को विस्थापित किया गया। कुल 200 गांवों को टाइगर रिजर्व में विस्थापित किया गया। सर्वाधिक 75 गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बाहर किए गए। दूसरा पहलू है ट्रांसलोकेशन। कान्हा के बारासिंगा, बाइसन और वाइल्ड बोर का ट्रांसलोकेशन इन्हीं दूसरे टाइगर रिजर्व में बसाया गया। ऐसा करने से बाघों के लिए भोजन का आधार बढ़ गया। तीसरा पहलू हैबिटेट विकास है। जंगल के बीच में जो गांव और खेत खाली हुए
वहां घास के मैदान और तालाब विकसित किए गए। ऐसा करने से शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी, इससे भी बाघों के लिए आहार उपलब्ध हुआ। और चौथा पहलू यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन से सर्वेक्षण और निगरानी की गई। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल कर अवैध शिकार पर रोक लगाई गई। तो तमाम ये वो कारण हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ी और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा भी मिला। अब आगे बढ़ते हैं और बात अब हम करेंगे